हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो राठी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। राठी नस्ल के अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो पढ़ लेंगे। ज़्यादा इसमें से कुछ बनता नहीं है, फिर भी अपने पढ़ना तो पड़ेगा। और आगे की जो नस्ल हैं उनके बारे में मैं सोचता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ें अपने। ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है कि जहाँ से अपना प्रश्न आता है अपने को वो इम्पोर्टेंट है भी। अब रंग में से अगर प्रश्न क्यों करेगा, जैसे सींगों से क्या है कि सींग जिसके चलो अलग है उसका तो पूछ ही लेगा, अगर जिसके सेम ही सींग है दूसरों से मेल खाते हैं तो उनसे प्रश्न क्यों करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि उन चीज़ों के बारे में पढ़े जो उस नस्ल की विशेषता बताते हो। तो जैसे अपने राठी के बारे में आप बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में देखेंगे कि आगे की नस्लों के बारे में। तो दुधारू नस्ल में अपने एक राठी रह चुकी है और राठी के बाद में क्या है कि जो आगे की जो नस्लें आएंगी द्विप्रयोजनी और भारवाही है उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो राठी के बारे में उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पहली बात तो जहाँ वह नस्ल जहाँ जिसकी उत्पत्ति हुई है वह वहाँ उस क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में पाई जाएगी। तो ज़्यादा संख्या में कहाँ पाई जाती है तो अपने बात कर लेते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वह इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है कि यहाँ इस क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब इसकी उत्पत्ति की बात होगी तो इसका वितरण भी पढ़ लेते हैं साथ में ही। वितरण यहाँ पर जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और बीकानेर, ये 3 जिले हैं जहाँ पर इनका वितरण है जो अच्छा खासा। वैसे तो बहुत मतलब पूरे राजस्थान के अंदर भी मिल जाएगी ये नस्ल, लेकिन अधिकता के अंदर यहीं पर पाई जाती है। तो इसके वितरण है जो अपने यही मानते हैं। उपनाम क्या है? इसे राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। अब प्रश्न आ जाए राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं या कामधेनु किसे कहते हैं तो भी यही प्रश्न होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसकी मुख्य बिंदु की। तो मुख्य बिंदु में इसका रंग है वो सामान्य लाल होता है, आपको भी पता है। रंग कैसा होता है? लाल होता है या सफेद होता है? लाल सफेद कैसा होता है? लाल सफेद जैसे पूरा व्हाइट हो गया और उसके ऊपर इस प्रकार से जैसे धब्बे से पाए जाते हैं लाल कलर के, या यानी जिस प्रकार से धब्बे पाए जाएंगे तो, और उन यानी लाल सफेद और धब्बेदार, यानी उस पूरे लाल के ऊपर, या ऐसे मान लो कि या तो सफेद चादर होगी उसके ऊपर धब्बे होंगे या लाल के ऊपर सफेद धब्बे होंगे, एक ही बात होगी, और धब्बेदार माना जाता है। और सींग में कुछ खास दिया नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो अपने सींग है जो छोटे दिए हुए हैं कि छोटे सींग होते हैं इसके, और जो साइज है जैसे इस प्रकार से तो ऐसे छोटे हैं बस, बट ऐसे जो साइज है जो वो यहाँ से मोटे होते हैं, यानी सींग छोटे और मोटे दोनों दे रखे हैं, छोटे और मोटे सींग। और फिर बाल यानी इसकी बात करें अपने सींगों के बाद माथे की बात कर लेते हैं। जो इसका माथा होता है, माथे की बात करें तो माथा क्या है? इसका चौड़ा होता है, और कई बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि इसका माथा है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि धंसा हुआ का मतलब ये है कि जो माथा चौड़ा होने के कारण ऐसा फील होता है कि यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो माथा की बात होगी। फिर गल कंबल की बात कर लेते हैं अपने। गल कंबल, अब मैं आपको ये बता के जाऊंगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। गल कंबल लटकता, यानी बड़ा गल कंबल पाया जाता है, लटकता हुआ बड़ा गल कंबल होता है। और फिर इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट है कि त्रिसंकरण से यह निर्मित है, मतलब त्रिसंकरण से इसकी जो उत्पत्ति हुई है। त्रिसंकरण किसका? इसको आप ट्रिक से याद करना चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो, वैसे नॉर्मल भी याद रह सकते हैं अगर आप याद करना चाहो तो इसको मैं याद करता हूँ राठी सुथार एक ट्रिक के हिसाब से कि राठी नस्ल का जो त्रिसंकरण है राठी नस्ल का, वो सह से साहिवाल, और फिर
सिंधी और थार से थार पारकर, यानी स से साहिवाल, स से सिंधी और थार से थार पारकर। और ये हो गया त्रिसंकट से निर्मित है। फिर इसके भार की बात कर लेते हैं अपने। भार, इसके अंदर भार कितना होता है? तो नर की अगर बात करें तो 500 से 550 किलोग्राम वजन होता है। मादा की बात करें अगर, तो मादा में 350 से 380 किलोग्राम एनसीईआरटी के अनुसार दे रखा है। और फिर दूध उत्पादन की बात करते हैं अपने। दूध उत्पादन कितना होता है? तो 1200 से 1500 किलोग्राम प्रति बयान होता है। तो ये हो गया इसका दूध उत्पादन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो आप ये याद रखें कि ये त्रिसंकरण से निर्मित है, एक बात। फिर दूसरी बात, एक गल कंबल याद रखें। और रंग में इसमें ज्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं, चित्तीदार भी बोल देते हैं, चितकबरा भी बोल देते हैं, तो रंग में कोई प्रश्न नहीं बनता। और राजस्थान की कामधेनु है, ये 3 चीज ऐसे इसका प्रश्न बनता है। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि आगे जो क्लासें होगी उनमें जो अपने पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ें, यानी फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।